के जो डाइवोर्स हो रहे हैं आजकल, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत से ये चाहते हैं कि उनका डाइवोर्स ना हो, तो क्या डाइवोर्स रोकने के लिए भी कोई आपके पास एक ऐसा उपाय है? हाँ, तंत्र क्रिया हमारे पास में और तंत्र साधना के माध्यम से ऐसा हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता वरना। मतलब अगर हमें डाइवोर्स रोकना है तो उसके लिए तंत्र का सहारा लेना ही जी, पड़ेगा। जी। अच्छा, कौन-सा बनता ही जा रहा है। जी, जी। तो क्या इसमें आप कुछ ऐसा हमें एक विधि बता सकते हैं कि जिससे जो 2 असल प्रेमी हैं वही एक-दूसरे को प्रेम करे और जो तीसरा बंदा फँसा हुआ है त्रिकोण में, वो हट जाए? हाँ, ऐसा करते हैं ना, जो सच्चा प्यार करते हैं हुँ, उनको हुँ। हम रखते हैं और जो तीसरा बंदा उसके अंदर आता है, उनसे पाने के लिए या उनका इस्तेमाल करने के लिए या उसके गलत भावना है या गलत सोच है, तो उस चीज़ को हम रोकते हैं। उस थर्ड पर्सन को इस प्रकार से हटाते हैं कि वो ज़िंदगी भर के लिए ना, उस शेर को छोड़ के चला जाता है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। नमस्कार और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ एक बार फिर से काली उपासक जी जुड़ चुके हैं, जो कि आज हमें बताएंगे तंत्र के रहस्य के बारे में, कामाख्या तंत्र के बारे में और गहराई से बताएंगे, और साथ ही आपको और नए प्रकार के वशीकरण देखने को और सुनने को मिलेंगे, और साथ ही एक लाइव टोटका आज फिर से आपको वो दिखाएंगे हमारे इस वीडियो के जरिए। तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें और काली उपासक जी के हर एक नॉलेज को, इंसाइट्स को अच्छे से ग्रहण करें। नमस्कार काली उपासक जी। नमस्ते बहन जी। जय जी, माँ काली। जय माँ काली। तो उपासक जी, एक ना चीज़ हम ये भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं और मूवीज़ में भी हमें बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रही है कि जितने भी तांत्रिक, अघोरी या जितने भी उपासक होते हैं वो काल चक्र का इस्तेमाल करके अपने काल में जाकर बहुत सी चीज़ें सही करते हैं। तो क्या ये सच में होता है ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल से होता है। बड़े-बड़े हीरो हैं, हीरोइन हम नाम किसी का नहीं ओपन करते हैं, जी, जी। तो वो ऐसी साधना करते हैं, ऐसी चीज़ होती है कि उसकी वजह से ना, जैसे कि उनका जो नाम लेते नहीं नहीं लेना चाहिए, कि उन नाम तो हम बता देंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। बल्कि उनके अंदर क्या होता है, बहुत से बच्चे होते हैं, छोटी बहन होती है या औरतें होती हैं या भाई वगैरह होते हैं जो पढ़ने लिखने की हुँ, उम्र एज हुँ। है, और वो बंदा ऐसी चीज़ कर लेता है ना, तो वो शैतानी क्रिया ऐसी होती है कि इंसान के जैसे कि जीवन में 100 वर्ष भगवान ने दिया है, हुँ, हुँ। 100 वर्ष अपने को दे तो दिया, भगवान ने लिख दिया, परंतु उसके अंदर बंदा क्या होता है कि 60 साल ही जिंदा रहता है और 40 साल तक है ना, उसका एक शरीर के अंदर रहता ही है, और राक्षसी चीज़ों का ना, उसका असर प्रभाव हम दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, जो जैसे कि हीरो हीरोइन होते हैं, बहुत से सिंगर भी हैं, बहुत से लोग हैं, जी, हम जी। किसी का नाम ओपन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो इल्यूमिनाटी होता है ना, हुँ, हुँ। उसके माध्यम से ऐसे बनता है, हुँ, और हुँ। उनके माध्यम से जो करते हैं ना, एक तरीका बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि माँ काली का नाम लो, हुँ, हुँ। भगवान का नाम लो, हम किसी को नहीं बोलते कि माँ काली का नाम लेना है। आप बिल्कुल। भगवान को मानते हो, भगवान का नाम लो, हुँ, हुँ। हनुमान को मानते हो, हनुमान का नाम लो, श्याम को मानते हो, श्याम का नाम लो, उसमें क्या दिक्कत है? जिस देवी देवता को मानते हो उसी को मानो, किसी और को क्यों हुँ। मान रहे हो आप? बिल्कुल। हमारे कहने पे थोड़ी मानोगे, ये संसार हमारे कहने पे थोड़ी चलेगा। हम तो एक साधु संत है, हमारा तो एक अखाड़ा रहता है। जी। अगर कोई हमारे से गलत बात करता है, गलत चीज पूछता है या गलत काम के लिए करता है, तो हम सारे साधु संत इकट्ठे हो जाते हैं। हुँ, हुँ। हम तो एक साधना करते हैं, हम तो साधना के माध्यम से ऐसे बने हैं। बिल्कुल। इंसान कोई जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई हुँ। एज में, उम्र में कोई बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल। जैसे कहते हैं पहाड़ भी बहुत बड़ा होता है, हुँ, हुँ। बल्कि वो खड़ा रहता है,
लोग उसके साथ फोटो खिंचा लेते हैं, आज के समय में बोलते हैं सेल्फी खिंचवा लेते हैं, बल्कि कोई काम का नहीं है, सिर्फ फोटो के लायक रह गया। और अगर उसका छोटा छोटा पत्थर बन जाता है तो एक मकान बनाने में उससे बिल्डिंग बन जाती है और उसके अंदर हजारों लाखों लोग रह सकते हैं। ये चीज होती है जी। कि जैसे कि इंसान मर जाता है, मरने के बाद में इंसान का शरीर वहीं रहता है, बल्कि उसकी आत्मा तो भटकती है ना, उस बिल्कुल। आत्मा का नहीं से हम काम करते हैं। और वो आत्मा के माध्यम से नहीं 40 साल तक बंदे का जीवन तो खत्म हो जाता है, वो लाखों करोड़ों मतलब इतने पैसे कमा लेता है, और उसकी आत्मा जिस इंसान के हाथ लगती है, जिनके हम माध्यम से काम करवाता है, तो जिसके हाथ लग जाती है ना, तो उस इंसान का जीवन तो खत्म हो जाता है, बल्कि उसकी आत्मा साथ रहती है और उसकी आत्मा से काम बनता है। अच्छा, आत्मा से काम हाँ, तो निकलवाते हैं। उसको हम बोतल के अंदर डाल के रखते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि जैसे हमारे सनातन धर्म में ही लोग सबसे ज्यादा वशीकरण वगैरह करवाते हैं, या हर एक धर्म के लोग उतने ही कराते हैं? हमारे पास तो सिख का भी फोन आता है, ईसाई का भी आता है, मुस्लिम का भी आता है, हिंदू का भी आता है, सबका करवाते हैं। अच्छा। पर हम अच्छा होता है जिसके साथ हमारे को लगता है कि ये इंसान सच्चाई के लिए करा रहा है, अपने कुछ प्यार को पाने के लिए, या अपने अच्छे के लिए, या अपने घर परिवार के अंदर नुकसान ना हो। क्योंकि सातों इल्म होते हैं ना, वो ये जरूरी नहीं होता कि हर धर्म के अंदर मिले, मुस्लिम को ही मिले, ये जरूरी नहीं होता है। वो एक जैसे कि एक विद्या की है या शिक्षा प्राप्त की है, जो साधना करते हैं, जो कोई भी धर्म के अंदर हो, तो उनको भी मिलती है ये चीज़ें। और वो सातों इल्म से भी वशीकरण हो सकता है, उसमें कोई डरने की, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। कि जैसे कि हम किसी का काम करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उनका बंधन नहीं बनाते हैं, अपना भी बंधन बनाते हैं, ताकि उनको भी नुकसान ना पहुंचे और न हमारे को पहुंचे, और उस बंदे का अच्छे से काम बन जाए, ताकि आगे जाके भविष्य के अंदर, जीवन के अंदर तकलीफ ना हो। जैसे कई प्यार के अंदर होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी पत्नी हमारे को धोखा दे रही है, हम जैसे कि जॉब चले जाते हैं तो वो हमारे साथ नहीं रहती है और हमारे को बहाना बनाती है, फिर वो किसी और से बात करती है, किसी और से मिलने के लिए जाती है, तो उन चीज़ों के लिए उनके अंदर तो रिश्ते के अंदर दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। तो वो बंदा क्या करेगा, अगर वो उनको रंगे हाथ पकड़ लेता है सच्चाई जानने के लिए, देखता है कि आज ऑफिस नहीं जाके लोग मेरे को बोलते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि इंसान के 5 इंद्रियां होती है, बिल्कुल। एक से तो आंखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई और मुंह से बोला हुआ, जी। और एक इंसान के 2 प्राइवेट पार्ट होते हैं, जैसे कि एक तो मूत्र नली होती है, और एक जिससे हम गंदगी निकालते हैं, जी। ये 5 होती है। तो इन चीज़ों के माध्यम से ना इंसान को नुकसान पहुंचता है। तो उसके अंदर कई प्रकार के डिवोर्स भी होते हैं, तो लव का हो गया, या लव के कारण हो रहा है, या वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, या किसी पैसे वाला उनको मिल जाता है, तो उन चीज़ों के अंदर भी ऐसा होता है। अच्छा। जी। और जैसे अब ये भी होता है कि लोगों के ना रिश्तों के अंदर सौतन भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और ये हम स्पेशली बात करें तो फिर लड़के जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सौतन लेके आते हैं। सिर्फ लड़के ही नहीं, आजकल लड़कियां भी लेकर आ रही हैं। तो हम वो सौतन को कैसे हटाएं? सौतन से छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोग जैसे बोलते नहीं, किया कराया, या तोड़ना हो या करवाना हो, तो उस चीज़ के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं, और सौतन से भी छुटकारा मिल जाता है। जैसे कि किसी का बसा बसाया घर भी नहीं, उजड़ रहा है आज के समय में, आपने लाखों लोगों का देखा होगा, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे देख लो, जैसे काफ़ी जैसे कि आज तक के चैनल है, मीडिया है, तो इन चीज़ों पे पता लग रहा है, जी। लोग देख रहे हैं, और उसके बाद में लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, प्यार के अंदर पागल हो रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो प्यार उसी इंसान से करो जो आपके साथ निभा सके। हर किसी इंसान के साथ आप 2 मिनट के लिए मिलना है, आधे घंटे के लिए मिलना है, तो वो प्यार नहीं कहलाता है। वो आपका जीवन नष्ट कर देगा, आपकी लाइफ खराब कर सकता है, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, क्यों आज के समय में दोनों सेम हो रहे हैं, दोनों बराबर के हो रहे हैं। बिल्कुल कुछ लड़कियां भी ऐसे गलत काम करती है, तो कुछ लड़के भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, दोनों हाथ मिलाने से नहीं डूबते हैं। जैसे हम खाना खा लेते हैं, तो एक हाथ से थोड़ी ताली बजती है, बिल्कुल। ताली तो दोनों हाथों से बजाई नहीं होती। जी। और उपासक जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं, लोगों के जो डाइवोर्स हो रहे हैं आजकल, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत से ये चाहते हैं कि उनका डाइवोर्स ना हो, तो क्या डाइवोर्स रोकने के लिए भी कोई आपके पास एक ऐसा उपाय है? हाँ, तंत्र क्रिया हमारे पास में, वो तंत्र साधना के माध्यम से ऐसा हो सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता वरना। मतलब अगर हमें डाइवोर्स रोकना है तो उसके लिए तंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। जी जी।
अच्छा। या कुछ पूजा अनुष्ठान से भी हो सकता है, पूजा पाठ हम्म से भी हो सकता है। जरूरी नहीं होता है कि ब्लैक मैजिक करना होता है या लाल किताब से। हम्म कुछ पूजा पाठ से भी चीजें होती है हम्म कि बहुत से लोग डरते हैं कि हम काला इलम नहीं कराएंगे, ब्लैक मैजिक नहीं कराएंगे बिल्कुल। या काला जादू नहीं कराएंगे, तो उन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम्म कुछ पूजा पाठ से भी हो जाता है, उसमें कुछ समय लगता है, जी। कुछ टाइम लगता है कि लोग को डराने के लिए, भरमाने के लिए तो बहुत से लोग बैठे हैं, हम्म पर कुछ साधना से भी काम बन जाता है। तो फिर हमें इसमें मतलब किस भगवान की पूजा पाठ करनी पड़ेगी ताकि डाइवोर्स रुक जाए? जी जी, भगवान की, माँ काली की हो गई, हम्म बहुत सी साधना होती है, हम्म वो हम बता देते हैं और उस साधना के माध्यम से काम बनता है। तो वो अच्छा। हम जो अपने भाई है या कोई बहन का कॉल आता है, हम्म हमसे बात करते हैं, तो हम उनको सारी बात बताते हैं। जी। अब जैसे कि हम सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें बताएँगे, तो हम्म लाखों लोग समझ जाएँगे और बिल्कुल। उनसे वो भ्रमित हो जाएँगे, उसको हम्म नुकसान पहुँच सकता है, तो वो चीज़ हम नहीं बता सकते। जी जी। कि आज के समय में बहुत से बाबा हैं, बहुत से साधु संत हैं, हम्म सोचते हैं कि ये चीज़ तो आ गई, इस चीज़ के माध्यम से हम भी कला बना देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तो उसको पहुँचा तो देगा, पर वो किसी और बंदे का काम करेगा, तो उसको खुद को तो नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा, पर किसी भाई-बहन को नुकसान पहुँचाना बहुत गलत बात है, तो वो चीज़ हम नहीं करते। बिल्कुल। तो जो आपने हमें अभी तक कुमठ वशीकरण बताया जी, जी। और इलम कलम, ये जितने भी आपने हमें वशीकरण बताए, तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मेरे को अपने रिलेशन से, या हमारी ऑडियंस की अक्सर सवाल आते हैं कि उनके रिलेशन में कोई तीसरा बंदा कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है बिना कुछ करे भी, चाहे वो उनका दोस्त हो या कोई उनका करीबी हो, तो फिर अगर मैं अब ये चाहूँ कि मेरे को वो तीसरा बंदा हटाना है, तो आप एक बारी वो लाइव टोटका हमें अभी दिखा सकेंगे आप वीडियो पे? बिल्कुल से, बाकायदे दिखाऊँगा, ठीक आपकी है। आँखों के सामने दिखाऊँगा। ठीक है। तो आप एक बारी मेरे को सामग्री बता दीजिए क्या क्या चाहिए ताकि मैं अपनी टीम से मंगवा सकूं। इसके अंदर कई प्रकार की सामग्री होती है, जैसे जटा संकली हो गई, हम्म। हांडी हो गई, शराब की बोतल होती है, जी। काफ़ी चीज़ें लगती है, हम्म बकरे की मुंडी हो गई, हम्म जो मैंने बताया। जी जी। तो बकरे की मुंडी उसी के अंदर है ना, हवन के अंदर ही हम इस्तेमाल करते हैं और उसी के अंदर जला देते हैं। अच्छा। उसके अंदर कई प्रकार की, जैसे कि मिठाई वगैरह भी होती है, हम्म दाल वगैरह हो गया, जैसे कि उड़द हो गई, चने की दाल हो गई, कई प्रकार के हम्म। बहुत कुछ सामग्री होती है और अच्छा। कुछ तो कुमट विधि की साधना से ही होती है। कुमट विधि के साधन जी, से। जी। और कुछ साधना ऐसी चीज़ होती है, कई चीज़ें ऐसी होती है, प्राइवेसी हम रखते हैं हम्म। कि सारी चीज़ हम ओपन करके दिखाएँगे तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। और लोग सोचेंगे कि ये चीज़ तो हम भी कर लेंगे, तो हम्म। वो नहीं दिखाते हम। हम दिखावट नहीं करते हैं, जी दिखावा नहीं करते हैं। जी। जो भी चीज़ करते हैं क्लियर करते हैं। भई काम बन, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी बहन रहे या भाई रहे, उनको आम तो खाना है कि पेट गिनना है? हमारे से बिल्कुल। काम करवाना है तो हमारे से संपर्क करो। हम्म। वीडियो पे थोड़ी मिल जाएगी हर चीज़। बहुत से लोग बोलते भी हैं, कॉल भी करते हैं कि हम चीज़ ये चीज़ हम भी कर लें, हम कर सकते हैं क्या? तो ये चीज़ गलत होती है, नुकसान पहुँच जाता है। तो उस बिल्कुल। करके हम पूरा वीडियो पे लाइव नहीं दिखाते हैं, कुछ चीज़ें दिखाते हैं। जी। तो पासक जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना कि लोगों के रिलेशनशिप के बीच में, दो प्रेमी जोड़ों के बीच में जो तीसरा बंदा है वो एकदम से आ जाता है और फिर उनका जो रिलेशनशिप होता है वो पूरा नष्ट होने लग जाता है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे रिलेशनशिप में से मैं वो तीसरे बंदे को हटा दूँ बिल्कुल ही, तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? और क्या ये आप एक चीज़ मेरे को लाइव दिखा पाएंगे अभी? बिल्कुल से दिखा सकते हैं। जैसे कि थर्ड पर्सन को हटाने के लिए हम एक जैसे बोलते हैं ना, अफ्रीकन भाषा के अंदर गुड्डू डोल जी वगैरह जी जी। कई प्रकार के नाम होते हैं। हम्म। हम एक जैसे कि बंदे का, हर एक इंसान को इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं होता है। बिल्कुल। तो जो हिंदी के अंदर भी लोग समझ आए कि अपनी मातृभाषा हिंदी है, हम्म हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो हिंदी बोलो, सीखना भी बहुत जरूरी होता है हम्म। ताकि बंदे के काम आए, बिल्कुल। समझ में भी आए। तो देखो, एक डोल है, ये तो लड़की का है, हमने बना लिया, ये लड़के का है। हम्म। अब ऐसे ना हम गुप्त तरीके से रखते हैं, ये जिसके लिए कई प्रकार के लिए काम आता है। जैसे कि प्यार प्रेम के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो प्रेमी जोड़े को साथ में रख मिला देते हैं, या पति पत्नी के अंदर अनबन होती है तो उसको भी मिला सकती है, या भाई बहन के रिश्ते में भी दरकरार आ जाए या दिक्कत आ जाए या परेशानी आ जाए तो उस चीज़ के लिए भी ये काम आती है। ये मतलब काफ़ी चीज़ों के अंदर काम करती है। हम्म डिवोर्स के अंदर भी करती है, लव के अंदर भी करती है, खोया हुआ प्यार के अंदर भी करती है, बिछड़ा हुआ प्यार के लिए भी करती है, किसी का कुछ किया गया है, कराया गया है, तो ये चीज़ हम आपको लाइव दिखाएंगे।
तो पासक जी, जैसे अभी आप हमें ये लाइव टोटका दिखाएंगे ही, और जैसे आपके पास ये गुड़ियाँ भी पड़ी हुई है, तो हम तंत्र विवाह के बारे में भी आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रखी है ये चीज़। तो आप एक बार हमें बता सकते हैं कि तंत्र विवाह वाली चीज़ कैसे काम करती है? तंत्र ब्याह के अंदर एक चीज़ होती है कि ये जो डोल पड़ी है ना, जी। गुड़िया का है या लड़के का है, हम्म। हम इनका फिर से ना शादी कराते हैं अपने आश्रम के अंदर, या हम जहाँ सिद्धि प्राप्त करते हैं वहाँ पे चीज़ों का फिर से पूर्ण ब्याह कराते हैं। हम्म। और ब्याह कराने के बाद में, इनकी शादी करवाने के बाद में, इनका एक रस्म होती है, जैसे कि अपने रस्म के हिसाब से होता है, हर धर्म के अलग अलग रस्में जी होती है। जी। तो उस रस्म के माध्यम से हम उनका वापिस इनका ब्याह कराते हैं, ताकि जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहे, कभी डिवोर्स ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो, कोई छल कपट ना हो, अच्छे से एक दूसरे के साथ रहे, प्यार और प्रेम के साथ रहे, इज्जत और मान के समान के साथ रहे, ताकि आगे जाके भविष्य में इनको कोई प्रकार की दिक्कत ना आए। बहुत से लोग होते हैं दिक्कत पहुंचाने के लिए, तो फिर कभी जिंदगी के अंदर नहीं आती दिक्कतें, तो इसका हम पूर्ण ब्याह करा देते हैं, तो उसके माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो पासक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने हमें लाइव टोटके में दिखाया कि आपने तीसरे बंदे को उससे अलग कर दिया, रिलेशनशिप से हटा दिया। जी जी। तो हम आजकल ये भी देख रहे हैं ना कि लव ट्रायंगल बन रहा है, कि एक बंदा एक से कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे से कर रहा है, और ये पूरा एक ऐसा त्रिकोण सा बनता ही जा रहा है। जी जी। तो क्या इसमें आप कुछ ऐसा हमें एक विधि बता सकते हैं कि जिससे जो दो असल प्रेमी हैं वही एक दूसरे को प्रेम करे, और जो तीसरा बंदा फंसा हुआ है त्रिकोण में वो हट जाए? हाँ, ऐसा करते ना, जो सच्चा प्यार करते हैं उनको हम रखते हैं, और जो तीसरा बंदा उसके अंदर आता है उनसे पाने के लिए या उनका इस्तेमाल करने के लिए, या उसके गलत भावना है या गलत सोच है, तो उस चीज़ को हम रोकते हैं। उस थर्ड पर्सन को इस प्रकार से हटाते हैं कि वो जिंदगी भर के लिए ना उस शेर को छोड़ के चला जाता है, शहर ही छोड़ के चले जाए? बिल्कुल से लाइफ टाइम के लिए। और कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए सोचते हैं, कुछ तांत्रिक से काम करवाते हैं, या बहुत से पंडितों से कराते हैं, या मुल्ला मौलाना से कराते हैं, कुछ शास्त्री हैं, तो कुछ अघोरी लोग भी हैं, तो जी। उन चीज़ों को करते हैं। तो हम उन लोगों को जो करते हैं, तो उसके ऊपर हम ऐसे अविनाश वशीकरण भी बोलते हैं, वो चीज़ भी अगर हम उनके ऊपर छोड़ दें नहीं, तो उनका विनाश हो जाता है। अच्छा, जी, आपने अभी क्या बताया? विनाश विनाश वशीकरण। वशीकरण भी विनाश होता वशीकरण। है। जी, जी। अच्छा, तो मतलब जैसे ये नाम हमें बता रहे हैं विनाश, मतलब सामने वाले का एकदम ही विनाश हो जाएगा? बिल्कुल से। घर से, पैसों से, अपने बिज़नेस से, काम कारोबार से, या कहीं जॉब करता है, उसका घर, गाड़ी, उसके बच्चे हैं, क्यों किसी दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उसका सब कुछ विनाश हो जाता है। अच्छा। फिर वो दर-दर की ठोकरें खाता है। तो मतलब जैसे अगर किसी पर एक बारी वशीकरण या फिर कोई भी काली क्रिया लग गई, और उसने किसी सही से, मतलब अच्छे से तांत्रिक के पास जाके या आपके पास ही आके उसने वो सारी क्रियाएं हटा ली, तो क्या उस पे फिर से वो सारी काली क्रियाएं लग सकती हैं? हम जो काम करते हैं ना, जो हमने जो साधना की है, मैं जो कर देता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस चीज़ को काट दे, सिर्फ़ मेरे गुरु के अलावा। अच्छा। जैसे कि मेरे शिष्य भी हैं, 3-4 शिष्य भी हैं, तो वो अगर काम करेंगे, तो उसका काम नहीं बनता है। वो चीज़ें हम वो नहीं कर सकते। अगर वो करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मेरे को दिक्कत आ सकती है। तो अच्छा। हम मेरी जो किया है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है संसार के अंदर। बहुत से लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, काफ़ी है लोग हैं, तंत्र-मंत्र करते हैं, कई साधना होती है। तो उस चीज़ को मेरे गुरु के अलावा कोई नहीं काट सकता है। मतलब एक बार इंसान का भला कर दिया, तो लाइफ टाइम के लिए उसका भला ही होगा, कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं उसको। बिल्कुल। तो उपासक जी, जैसे हम ना अक्सर ये सुनते आ रहे हैं कि जब तंत्र मंत्र का हम सुनते हैं अक्सर, तो हम अक्सर ये सुनते हैं, अगर हम अपने पहाड़ों की ही बात करें तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके जो देवी देवताएं होते हैं वो एक मनुष्य के अंदर मतलब हमें देखने को मिलते हैं। एक जब जो मनुष्य होता है वो नाचने लग जाता है, वो स्थिर नहीं रहता फिर। तो क्या ऐसे भी चीज़ें होती हैं? हाँ, बहुत सी राक्षसी चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें ऐसी साधना करने से नहीं, मुश्किल पहुँचाने के लिए ना पहुँचती है, नुकसान पहुँचाने के लिए जिसे हम बोलते हैं। और नुकसान उसी इंसान को पहुँचता है जो गलत काम करेगा, किसी का गलत काम करने के लिए कुछ पैसा ले लेगा, तो उनसे कुछ नहीं होता है, और उनका काम भी नहीं बनेगा, और खुद वो बंदा परेशान होगा, और उसकी जो साधना है वो भी व्यर्थ हो जाएगी, भंग हो जाती है जैसे हम बोलते हैं। तो हम अपनी साधना भंग नहीं करना चाहते हैं। इतने साल तपस्या की है, पहाड़ों के अंदर रहे, हिमालय के अंदर रहे, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर
राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब, जितने जितने देवी देवता है, हिमाचल हम्म। है, कामाख्या है, तो जहाँ माता की जो साधना की है, जैसे कि हमारे राजस्थान के अंदर 2 मंदिर है। जी। राजस्थान है ना, वहाँ पे 2 मंदिर है। एक तो काली माता का है हम्म। और एक जीण माता का है और एक करणी माता का है। वो जो जीण माता थी, हम्म। अपने भाई को की शादी होने के बाद वो अपनी भाऊज के साथ में, मतलब उनकी पत्नी के साथ में जी पानी जी। लेने के लिए जाती है। अच्छा। तब उसके जो भाई की जो पत्नी होती है, वो बोलती है कि जैसे कि ननद बोल देते हैं या छोटी बहन बोल देते हैं, समझे हम्म। तो उन लोगों ने ऐसा किया कि चलो पानी लेके आते हैं। हम्म। कि उस समय तो पानी कुएं से लेके आना होता। हम्म। आजकल तो नल भी लग गए हैं, टोटल चीज़ है ऑटोमेटिक हो गई है। हम्म। तो जैसे वो पानी लेने के लिए गई, तो उन्होंने बोला कि जैसे कि आप पहले घड़ा है जो मेरा उतारना, हम्म। और मैं आपकी बहन को आज चुनर उड़ा दूंगी। जैसे आज के समय तो बोलते हैं साड़ी पहना देंगे, हम्म। सूट दिला देंगे, ये चीज़ उस समय चुनर चलती थी। अच्छा। अब जैसे उन्होंने अपनी जो पत्नी का हम्म। जो कलश उतारा, तो वो बहन नाराज हो गई, बोले मैं जीत गई ना, तुम्हारे साथ तो धोखा किया है। तब वो नाराज होके पहाड़ों के अंदर चली गई, और तब जाके सीकर है राजस्थान के अंदर, हम्म। वो सीकर जिले के अंदर आता है, और वहां जाके वो बैठ गई। और उनका जो भाई था, उनका नाम हर्षा था, वो भी बहन के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते, जैसे घंगू है चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, हम्म। वो घंगू से दौड़ते दौड़ते सीकर पहुंच गए। अच्छा। जी। तो उपासक जी, जैसे भी आपने हमें इल्यूमिनाटी के बारे में बताया, तो एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप आजकल देख रहे हैं हमारी जो युवा पीढ़ी है जितनी भी, तो आपको क्या लगता है कि वो हमारे सांस्कृतिक धर्म को अपना रही है, या फिर वो ज़्यादातर इसमें जा रही है कि नहीं, हम बाहर वाले जो लोग हैं, जितने भी फॉरेनर्स हैं, उनका ट्रेंड अपनाएंगे? आपको क्या लगता है? बहुत से लोगों के मन के अंदर सोच गलत है। अपने जो इस जीवन के अंदर जो हिंदू धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम्म। उसके अंदर ऋषि मुनि हर एक इंसान, वेद वगैरह सब कुछ है। जी। और धर्म के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों से बाहर से फोनर का भी मेरे पास कॉल आता है, इंग्लैंड से भी आता है, कनाडा से भी आता है, अमेरिका से भी आता है, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी जैसे सारी कंट्री XYZ से जी कॉल जी। आता है करीब करीब। सिर्फ कुछ 1-2 कंट्री जिनसे हम बात नहीं करते हैं, हम्म। कि वो अपने भारत के अंदर नहीं अलाउ नहीं है, उसके अंदर हमारे ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठ सकता है, तो उस करके हम उन बंदों को ब्लॉक कर देते हैं। हम्म। उनसे तो हम बात करते नहीं हैं। और बाकी के बहुत से लोगों को बोलते हैं कि जैसे कि मेरे के पास ऐसे ऐसे लोगों का फ़ोन आता है, फोनर का भी कॉल आता है, कि जैसे कि 5 दिन एक पत्नी को रखा, 5 साल किसी को 5 साल रख लिया, फिर उसके साथ डिवोर्स कर लेता है, उसको पैसा दे देता है, तो क्या फ़ायदा मिलता है? तो बिल्कुल। ऐसा धर्म थोड़ी होता है। और अपने हिंदू धर्म के अंदर तो जीवन भर के लिए एक 7 जन्मों का रिश्ता होता है और इंसान रखता है। तो तभी फॉरेनर इंडिया के अंदर घूमने के लिए आते हैं। जी जी। इंडिया वाले इतने घूमने के लिए नहीं जाते हैं, वो बल्कि वहाँ कमाने के लिए जाते हैं। हम्म। और वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ के कल्चर कैसा है। भारत में बहुत से ऐसे ऐसे स्थान है, हर जगह है। राजस्थान के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, यूपी के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, मुंबई के अंदर है। तो ऐसे ऐसे स्थान बने हुए हैं जो अच्छे से बने हुए हैं, और लोग उसको देखने के लिए आते हैं। हम्म। उनके संस्कृति जानने के लिए आते हैं कि भारत में क्या चीज़ अच्छा है। जी। इतने इतने बड़े किले हैं, इतने इतने बड़े साधु संत पैदा हुए हैं, सब कुछ बना है। तो उपासक जी, जैसे आपने हमें कामाख्या माँ के वो खून वाले कपड़े के बारे में बताया, तो जी जी। वैसे ही हम कामाख्या माँ का तंत्र भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो जो कामाख्या माँ का तंत्र है, ये कितना ज़्यादा हानिकारक होता है अगर किसी के ऊपर लग जाए तो? इस चीज़ के इंसान को ना फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है, सारा काम होते हैं। कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे प्यार है, हमारे माता पिता हमारे वश में नहीं है, हम्म। या हमारी पत्नी वश में नहीं है, हम्म। या हमारे भाई बहन है, या चाचा चाचू, जितने भी लोग होते हैं अपने परिवार के अंदर, तो वो लोग तो अपना साथ निभा देंगे। बल्कि समाज का इंसान अगर आज हमारा बुरा कर रहा है, तो उसका ऊपर वाला बुरा करता है। तो बिल्कुल। उसके लिए ना एक ऐसा वशीकरण होता है कि वो ना कि साधु संत ही जान सकते हैं, बाकी और इंसान नहीं जान सकता, आम इंसान। वो होता है कुमठ वशीकरण। कुमठ वशीकरण। हम्म। अच्छा। और वो कुमठ विधि के मात्र से ही होता है। कुछ लोग अपनी चोपड़ी को जुगाड़ने के लिए एक साधु को हैरान करता है, तो उस इंसान की चोपड़ी जोगती है। तो उसका मतलब क्या होता है
कि वो अपने प्यार को पाने के लिए अगर अच्छे से चाहे तो मिल जाता है, नहीं वरना उसके ऊपर को नुकसान है। अच्छा, ये चीज़ होती तो ये जो आपने हमें कुमट वशीकरण बताया, है। ये काम कैसे करता है और इसमें समय कितना लगता है? इसमें कम से कम 5 से 7 दिन का समय लगता है हम्म। और फाइनल काम बनता है 100% गारंटी के साथ में। अच्छा। विश्वास के मात्र काम है। हम्म ये वशीकरण करने वाला ही कर सकता है, आम इंसान नहीं कर सकता। हम्म। तो मतलब जैसे अगर मैंने किसी पे कुमट वशीकरण करा दिया, जैसे कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, ठीक है, ठीक तो है। क्या वो मेरे पास आ जाएगा किसी भी हालत में? बिल्कुल से, अच्छा। अगर सही तरीके से किया जाएगा, करने वाला ही कर सकता है। सही तरीके से करेंगे, अच्छाई से करेंगे, मन के अंदर किसी प्रकार का कोई मेरे पाप है या कपट आ जाएगा या छल भावना आ जाएगी, तब वो काम नहीं करेगा। तब मेरी विधि जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है, उसके अंदर जो मेरी साधना की है, तो उसके अंदर मेरे को भी नुकसान हो सकता है। अगर मैं सही तरीके से करूँगा, या जैसे किसी बहन के मन में पाप आ जाए, कोई कपट आ जाए, कोई छल आ जाए, तब ये काम नहीं करता है। और अच्छा। प्यार और प्रेम के साथ करते हैं, जैसे कहते हैं ना, करने और कराने में रात दिन का फर्क होता है। बिल्कुल। कोई मिनटों में चीज़ नहीं होती, समय लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं 2 घंटे में कर देते हैं, 5 घंटे में कर देंगे, वो चीज़ नहीं करते हैं। हमारे को कम से कम 5 से 7 दिन का समय चाहिए, तब जाके चीज़ बनती है। जय माँ काली। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अच्छे से मेरे पूरे वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरा जो नंबर दिया गया है, इस स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, इनके ऊपर मेरे से संपर्क करो। जय माँ काली। राधे राधे।